आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज मैं पूरे 13 साल की हो गई हूँ। माँ मुझसे कहती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। वो जो उसके आंचल से खेला करती थी, क्या वो जो उसके साड़ी के पल्लू से अपनी नाक पोंछा करती थी। आज मेरी शादी है। माँ मेरी चोटी बनाते बनाते मुझसे कह रही है शादी का मतलब समझती हो? क्या वहां जाकर भी यूं ही गिट्टियां खेलती रहोगी? पर मैं माँ की बात नहीं सुन रही, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। पता है क्यों? आज बाबूजी ने मुझसे स्कूल न जाने को कहा, हमेशा के लिए। बेटा, तुम्हें हमारी मजबूरी समझनी होगी। तुम इस घर की बड़ी बेटी, और हमें तुम्हारी बहनों की भी तो शादी करनी है। और फिर हमारे पास दहेज में देने को कुछ भी तो नहीं। पर बाबूजी, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ आप सबके बीच रहकर भी तो कुछ काम कर सकती हूँ। माँ का हाथ बटाऊंगी, पढ़ाई करूंगी और खूब नाम कमाऊंगी। और बाबूजी, बद्री बाबू जैसे बड़े जमींदार की बीवी बनकर तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी बाबूजी। बेटा, बेशक बद्री बाबू तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और ये भी सच है कि तुम उनकी दूसरी बीवी होगी, पर उन्होंने बगैर दहेज लिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये तो तुम्हारे लिए इतनी खुश नसीबी की बात है कि इतना बड़ा आदमी तुमसे शादी कर रहा है। बेटा, हम गरीबों को कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता। पर बाबूजी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर आप मुझे किसी और के घर कैसे भेज सकते हैं बाबूजी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? पर अगर ऐसा है तो आप हमेशा की तरह तुलसी के पौधे के पास मुझे उठक बैठक करने को क्यों नहीं कहते बाबूजी? बाबूजी बताइए ना, बोलिए ना बाबूजी, बोलिए ना। और उस दिन बाबूजी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मालूम है मेरा नाम प्रसादी कैसे पड़ा? बाबूजी कहते हैं मैं भगवान का प्रसाद हूँ। माँ बाबूजी को हमेशा से एक बिटिया चाहिए थी, एक छोटी सी गुड़िया जिसके साथ वो खेल सके। पर उन्हें क्या पता था, भगवान उन्हें एक नहीं चार गुड़ियों से नवाजेगा। मुझे भगवान से एक आदमी ने मांगा, फिर किसी आदमी ने ये नियम बनाया कि बेटा पढ़ेगा और बेटी नहीं। फिर समाज के उन्हीं आदमियों ने एक दिन ये तय किया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आज मैं एक आदमी की विधवा हूं। क्यों समाज के हर आदमी को यह अधिकार है कि वो मेरा भविष्य लिख सके? शायद मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, मेरी किस्मत जो समाज के इन आदमियों ने लिखी है। माँ रो मत माँ, मैं जानती हूँ अब मैं विधवा हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ अब मैं रंगीन साड़ियां नहीं पहन पाऊंगी। मैं जानती हूँ अब मुझे अपना सर मुड़ाना होगा। अपनी मनपसंद मच्छी भात नहीं खा पाऊंगी मैं ये भी जानती हूँ कि ये चूड़ियां मुझे उतारनी होगी। पर माँ मेरी एक बात सुन लो, इन चूड़ियों को तोड़ने को मत कहो माँ। बाबूजी बहुत मेहनत से चूड़ियां लाए थे, गलती तो मेरी है ना माँ, इसमें उन चूड़ियों का क्या दोष? शोभना, मेरी बच्ची, काश मैं तुझे कह सकता ये चूड़ियां मत उतार, रंगीन साड़ी पहने रख, अपने घने बाल लहराने दे, काश मैं तुझसे ये कह सकता
बाबूजी, बाबूजी रोइए मत बाबूजी। मैं एक बहुत बहादुर लड़की हूँ। मैं अपने सपनों को जरूर जीऊंगी। मैं अकेली खड़ी रह सकती हूँ बाबूजी। खुश रहिए बाबूजी, हंसिए। पर बाबूजी, मुझे घर से जाने को मत बोलिए। मैं ये घर छोड़कर ससुराल नहीं जाना चाहती बाबूजी। मैंने यहाँ जन्म लिया है, अपना सारा जीवन आपके और माँ के साथ बिताया है। मेरा घर मुझसे मत छीनिए बाबूजी, मेरा घर मुझसे मत छीनिए। प्रसादी बेटा, तुम्हें तो यहाँ के रीति रिवाज मालूम है, और तुम्हारा ससुर होने के नाते मुझे तुमसे आज बात ही करनी पड़ी। वो जानकी चाची के बारे में तो तुमने सुना होगा ना, वो भी वृंदावन ही गई थी। बड़ा अफसोस है मुझे कि तुम्हें इस छोटी सी उम्र में यह सब सहन करना पड़ रहा। पर बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हमें भी इसी समाज में रहना है, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, तुम्हें इन्हें समझना ही पड़ेगा। दादी, आप यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। आप चाहें तो इन रीति रिवाजों को बदल सकते हैं। मेरा क्या है, आपकी इस बड़ी सी कोठी में किसी कोने में पड़ी रहूंगी, किसी के आड़े नहीं आऊंगी। तो पिताजी, मुझे घर से जाने को मत कहिए। भगवान के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। और एक बार फिर किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। माँ, माँ मैं कहाँ जाऊंगी? माँ मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, मुझे वृंदावन मत भेजो। मैं यहाँ कुछ भी कर लूंगी माँ, अपनी बहनों की देखभाल करूंगी। ना किसी को जानती हूँ ना, खाऊंगी क्या, जाऊंगी कैसे, रहूंगी कहाँ? माँ मुझे इस घर से मत निकालो, माँ मुझे इस घर से मत निकालो। बाबूजी, ये पैसे कहाँ से आए बाबूजी? नहीं, इन्हें नहीं ले सकती मैं। इन्हें आप हेमा की शादी के लिए जोड़ लीजिए। ये गिट्टियां, बस ये गिट्टियां मुझे दे दीजिए। इन्हें देखकर आपको याद कर लिया करूंगी। इनकी कहानियां सोचकर अपना मन बहला लूंगी मैं। इतनी ठंड है यहाँ, और ये सूती साड़ी, ठंड रुकती भी तो नहीं इससे। पहनने को कुछ गर्म नहीं है मेरे पास। कितनी गंदगी है यहाँ, भूख भी लग रही है। याद नहीं आता आखिरी बार कब खाया था। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं कहाँ? ये तारे मेरी घर की छत से कितने सुंदर लगते थे। माँ के हाथ का वो खाना, वो मच्छी भात। अरे ओ बिटिया, खेलती ही रहेगी अपनी गिट्टियों से और यही कहानी सबको सुनाती रहेगी क्या? चला खाना खा ले। आए बाबूजी, गिट्टियों की कहानी खत्म होने ही वाली है। अरे कल तेरी शादी होने वाली है, क्या वहां ससुराल में जाके भी सबको ये गिट्टियों की कहानी सुनाएगी क्या? कितना सन्नाटा भी है। ऐसी काली अंधेरी रात तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चल यहाँ से हट। अरे ये कौन सी जगह है सोने की, जहाँ विधवाएं नहीं सोती? चल हट। साहब मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी को नहीं जानती साहब यहाँ। और इस अंधेरे में साहब, इस अंधेरे में मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मेरी मदद कर दो साहब। अरे तो मैं क्या करूं? उठ, चले आते हैं मुंह उठा के। अरे कोई ठिकाना विकाना नहीं है तुम्हारा? जाओ वहां, जाओ और जाके भीख मांगो जैसे बाकी विधवाएं भीख मांगती हैं। यहाँ तो 5000 विधवाएं हैं।
तो मैं क्या सबका ठेका लेके रखूं? और तुम्हारे घर वाले छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें यहां मरने को। कल सुबह आश्रम में चली जाना, वहां एक वक्त की रोटी दे दो, और हाँ, शायद रहने को छत भी बच जाए। और फिर एक बार किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। आखिर कब तक एक वक्त की रोटी के लिए मैं ये भजन गाऊं? सुबह से शाम हो गई है, गा गा के गला सूख रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है। और वो पुलिस वाला न जाने कब तक मुझे उस सड़क पर सोने देगा। आश्रम में तो कभी रहने की जगह मिलती ही नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हे भगवान, कौन हो तुम और घूर क्यों रहे हो मुझे? देखो मैं कह देती हूँ, मुझे छुआ तो मैं चिल्लाऊंगी। देखो मेरे पास मत आना तुम। देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं विधवा भी हूँ। देखो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। बचाओ, बचाओ। जो तुम पे बीता सचमुच काफी भयानक। मैं समझ सकता हूं, तुम कमजोर, लाचार और जवान, पर तुम्हें सड़क पे सोने की क्या पड़ी थी? कोई ठीक ठाक जगह देख के नहीं सो सकती थी? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। अगली बार कौन आएगा तुम्हें बचाने? तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक जगह जानता हूं। चलो माधाम चलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। कल ही हमने 6 विधवाओं की शादी करी है। मैं समझ सकता हूं बगैर पति के तुम कितनी लाचार हो। माफ कीजिए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, पर मेरी लाचारी का कारण पति की कमी नहीं, समाज की कठोरता है। सोचा तो था सरकार से मिलने वाला मुआवजा 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत होगा, पर महीने में मिलने वाले 300 रुपयों में से 100 रुपए तो वो प्रधान ले जाता है। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई काम दिला दीजिए कि मैं आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी सकूं। कई सालों बाद इस तरह मैंने अपनी आवाज सुनी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अंदर ही अंदर बढ़ रही हूं। उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी मुझे लगा अब तो मैं अपने सपनों को जरूर जी लूंगी। जब भी लोग मुझसे मिलते हैं हमेशा मेरी गिट्टियों के बारे में ही पूछते हैं और मैं उन्हें वही कहानी सुनाती हूँ जो बचपन में मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। कई साल पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया पानी में अपने पैरों से छप छप कर रही थी। छप छप करते करते अचानक उसके पैर कुछ पत्थरों पर पड़े। वो पत्थर हीरे की तरह चमक रहे थे। छोटे छोटे गोल गोल पत्थर हीरे की तरह चमक रहे थे। उस लड़की ने उन पत्थरों को अपने हाथ में उठा लिया, पर बाद में उसे लगा कि नहीं, इन पत्थरों को वापस पानी में डाल देती ताकि पानी में जाकर जब सूरज की किरणें उन पत्थरों पर पड़े तो वो पत्थर फिर से हीरे की तरह चमक उठे। पर ये क्या, पानी में डालते ही तो पत्थर भागने लगे, तेज और तेज, और वो लड़की नदी के किनारे उन पत्थरों के साथ साथ दौड़ती रही। पर पत्थर तो नदी के किनारे उन हजारों लाखों छोटे छोटे कंकड़ों में जाकर खो गए। लड़की उन पत्थरों को ढूंढती रही। दिन हफ्ते बन गए,
और हफ्ते महीने, महीने बन गए साल, और अब वो लड़की, वो एक छोटी सी बच्ची नहीं, वो औरत बन गई थी। पर उसने उन पत्थरों की खोज बंद नहीं की। फिर एक दिन अचानक ही उसने उन पत्थरों को खोजना बंद कर दिया, क्योंकि उसे समझ आया कि जो हीरा वो इतने सालों से ढूंढ रही है, वो हीरा तो उसके अंदर है। वो किसी की माँ, बहन, बेटी या विधवा नहीं है, वो एक औरत है। मेरा नाम प्रसादी है और आज मैं पूरे 28 साल की हो गई हूँ। मैं हूँ प्रसादी, एक सच्चा प्रसाद, भगवान का एक सच्चा प्रसाद।